रोहित शर्मा अगर आज रिटायर हो जाए ना तो आज भी वो क्रिकेट में एक लेजेंड कहलाएंगे। ये मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, आपके सामने रिकॉर्ड मौजूद है। टॉप 5 प्लेयर्स जिनके सबसे ज्यादा 100 है वनडे क्रिकेट में, इस लिस्ट में रोहित शर्मा कल कटक में इंग्लैंड के खिलाफ 100 करने के बाद तीसरे नंबर पे आ गए हैं। द ग्रेट विराट कोहली इज द ओनली प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जिन्होंने 50-100 लगाए हुए हैं वनडे क्रिकेट में। उसके बाद द ग्रेट सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने, जैसा कि आपको याद होगा, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का ही रिकॉर्ड तोड़ा था। लेकिन आप मैचेस में गैप देखें कितना बड़ा है। ये आपको ग्रेटनेस बताता है विराट कोहली की कि कितनी जल्दी वो इस 50वें 100 की तरफ गए। फिर रोहित शर्मा कल अपने 32वां 100 कंप्लीट करने के बाद इस लिस्ट में आपको तीसरे नंबर पे नजर आ रहे हैं। फिर रिकी पॉन्टिंग है जिनके 30-100 हैं। एंड देन द ग्रेट सनत जयसूर्या जिनके 28-100 हैं। अब सवाल मेरा आपसे यह है कि चलो रोहित शर्मा तो रिटायर होने वाले हैं, विराट कोहली भी, चलो उनकी फिटनेस पे हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो भी हम कह सकते हैं कि अपने करियर के बिल्कुल एक आखिरी स्टेज पे हैं जहां वो अपने रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। करंट क्रिकेट में, एक्टिव क्रिकेटर्स में ऐसा कौन सा बंदा है जो इस टॉप 5 की लिस्ट में आ सकता है? इसको देखने के लिए मैंने रिकॉर्ड चेक किए कि चलो यार, दुनिया में सबसे ज्यादा 100 इन पांचों के हैं, उसके बाद एक्टिव नीचे कौन है। फिर मुझे छठे नंबर पे हाशिम आमला नजर आ जाते हैं, रिटायर्ड। एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, कुमार संगकारा, वार्नर अभी ताजा ताजा रिटायर्ड, सौरव गांगुली, दिलशान, डिकॉक, टेलर, गिब्स, सईद अनवर, द ग्रेट सईद अनवर, एंड देन बाबर आजम जो कि इस लिस्ट में 17वें नंबर पे मौजूद हैं। 1900 है बाबर आजम के, और उनको टॉप 5 में आने के लिए 2800 कम से कम करने पड़ेंगे ताकि वो सन्नत जयसूर्या के साथ आके खड़े हो जाएं। 19 और 28 में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और लगना भी नहीं चाहिए जिस क्लास के बाबर आजम प्लेयर हैं। हाँ, आजकल फॉर्म उस तरह से नहीं है, लेकिन कम से कम टॉप 5 में तो आना चाहिए बाबर आजम को आने वाले कुछ सालों में। और इस लिस्ट में ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने आपको बताया, रोहित शर्मा तीसरे नंबर पे मौजूद हैं। काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क रेज किए जा रहे थे हिटमैन के ऊपर, और इसमें कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की अपनी गलती भी थी। क्योंकि देखो, 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ना, जब हनीमून टाइम पीरियड चल रहा था, मैंने एक बात कही थी कि यार, अगर रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी तक अपना करियर लेके जाना है ना अच्छे तरीके से, तो उनको अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। अभी लोगों ने बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया, विराट कोहली रणजी ट्रॉफी खेलने गए, रोहित शर्मा ने रणजी ट्रॉफी खेली, लोगों ने इसको बड़ा एंजॉय किया। लेकिन असलियत यह है कि इन बड़े प्लेयर्स को मजबूर किया गया, इनको फोर्स किया गया। किस वजह से? गंदी क्रिकेट खेलने की वजह से। ये जो चेंजेस इंडियन क्रिकेट ने पिछले दिनों इंप्लीमेंट किए हैं कि सारी टीम एक साथ ट्रेवल करेगी, ऑन टूर कोई अपने ऐड वगैरह नहीं करेगा, फैमिली एक लिमिटेड टाइम के लिए आएगी होटल में। तो ये जो सारी सख्तियां, स्ट्रिक्टनेस की गई है, ये आपको इस चीज की निशानदेही करता है, ये आपको इस चीज का इंडिकेट देता है कि चीजें पास्ट में ठीक नहीं हो रही थी इंडियन क्रिकेट में। एक तो इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, इंडियन क्रिकेट पे ना चाहते हुए भी बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। ना कि इंडियन क्रिकेट पे, बल्कि सारे इंडिया पे बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब है, ये जो एथलीट हैं, जब ये एक बड़े लेवल पे आ जाते हैं तो इनका वो बॉलीवुड वालों के साथ मुकाबला होता है, इनको फॉलो किया जाता है, छुप छुप के लोग इनकी तस्वीरें लेते हैं। तो एक स्टारडम की दुनिया में ये लोग दाखिल हो जाते हैं। वहां पे क्रिकेट बोर्ड का काम होता है कि कैसे आपने प्लेयर को ये याद करवा के रखना है कि नो वन इज बिगर देन द गेम। लेकिन इंडियन क्रिकेट में लोगों ने, प्लेयर्स ने अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू कर दिया था। 2019 के वर्ल्ड कप में मैं इंग्लैंड में था, मैंने ये चीज पहली दफा ऑब्जर्व की, शायद उससे पहले हो रही हो, डेफिनेटली हो रही होगी,
क्योंकि अगर वर्ल्ड कप में विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह ये हरकतें कर रहे थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो मतलब उससे पहले भी वो हरकतें जारी थी, प्रैक्टिस सेशंस में नहीं आते थे। मुझे याद है इंडियन टीम, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था इस चीज का, कि कार्डिफ में मौजूद थी, तो मैं इनके होटल के पास से गुजरा तो मुझे बताया गया कि ये इंडियन टीम अभी बस में जा रही है, और उसमें बड़े कम प्लेयर थे। जो आपके बड़े प्लेयर थे वो फर्स्ट क्लास ट्रेन से अपनी टिकट करवा के कार्डिफ से आई थिंक लंदन जा रहे थे तब। तो अलहदा अलहदा, आई मीन हम बड़े हुए हैं देख के यार, टीम बस का कल्चर, टीम बस से ही सबको ट्रैवल करना चाहिए। ये तो एक बड़ी अजीब बात थी, एक बड़ा अजीब कल्चर था प्रैक्टिस सेशंस को मिस करना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चल रही थी। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि काफी लोग नहीं समझते, इस पॉइंट को मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूं उस हवाले से। ये जो एक पॉइंट ऐड किया गया कि फैमिली एक लिमिटेड टाइम के लिए किसी टूर पे जाएगी, देखें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक प्लेयर अगर टेस्ट मैच खेल रहा है, उसकी टेस्ट मैच की क्या रूटीन है। फर्ज करो सुबह 10 बजे मैच शुरू होना है लोकल टाइम के मुताबिक, जहां भी टेस्ट मैच हो रहा है, 10 बजे वाले टेस्ट मैच के लिए एक प्लेयर को तकरीबन 6:30-7 बजे उठना पड़ता है। वो चाहे या ना चाहे, उसको 6-6:30 बजे, 7 बजे मैक्सिमम उठना पड़ता है। उठ के वो शावर भी लेगा। अब पता नहीं, हर बंदे को डिफरेंट टाइम लगता है शावर लेने में, हम एवरेज टाइम मान के चलते हैं 15-20 मिनट। उसके बाद ये ब्रेकफास्ट भी करते हैं, टेबल पे बैठते हैं, तो करते कराते 8, सवा 8 बज जाते हैं। और 10 बजे वाले मैच के लिए मैक्सिमम 8:30 बजे स्टेडियम के लिए आपको निकलना पड़ता है। आप डे एंड होता है आपका 4:30-5 बजे का टाइम लगा लो, या 5:30 का टाइम लगा लो। आपको रैप करते हुए, ब्रॉडकास्टर के 1-2 फॉर्मेलिटी इंटरव्यू देते हुए, आपको टीम होटल पहुंचते हुए 7, 7:30 बज जाते हैं। अब एक बंदा जो सारे दिन की अपनी एनर्जी ग्राउंड में दे आया है, चाहे जितनी मर्जी सर्दी है, जितनी मर्जी गर्मी है, उसने अपनी सारी एनर्जी ग्राउंड में दे दी है। अब उसके लिए रिकवरी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब वो अपने कमरे में वापस आएगा, तो फैमिली तो फिर फैमिली है ना, फैमिली तो एक्सपेक्टेशन लगाएगी कि चलो यार अब ये वापस आ गया है, अब ये हमें शॉपिंग पे भी लेके जाएगा, क्योंकि फैमिली तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया टूर पे आई हुई है, उनको क्या एट द एंड ऑफ द डे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और अगर आपका कोई बेबी है, तो बेबी ऑब्वियसली यार, बेबी आपसे पूरा टाइम मांगता है, आपसे पूरा ध्यान मांगता है। आपको अपने काम से आके 1-2 घंटे वैसे ही अपने बच्चों के साथ गुजारने चाहिए। तो एक एथलीट लॉन्ग टर्म में नहीं रिकवर कर सकता टेस्ट क्रिकेट के लिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप लिमिटेड टाइम के लिए फैमिली के साथ टाइम गुजारें, लेकिन जब आप नेशनल ड्यूटी पे हैं, ये चीजें लिमिट में रह के होनी चाहिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप फैमिली के साथ होते हैं, तो आप फिर शाम को फैमिली के साथ ही निकलते हैं। वहां पे टीम बॉन्डिंग थोड़ी सी कम होती है। अगर फैमिलीज ना हो, तो प्लेयर्स टीम में आपस में हजार मसले होते हैं, लोगों को निकलना पड़ता है फिर साथ, कोच उनको साथ बिठाता है, बड़ी चीजें होती हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको इंडियन टीम ने देर आए दुरुस्त आए ठीक किया है। लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी में आज 9 दिन रह गए हैं। आज बल्कि वो ट्राई नेशन सीरीज का मैच भी चल रहा है, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का, उसके रिजल्ट पे भी रात को वीडियो आएगी 7, 7:30 बजे। और इंडिया ने अपना तीसरा मैच अहमदाबाद में भी खेलना है। वहां पे जसप्रीत बुमराह के बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैंने कल पोस्ट मैच वीडियो में बताया था इंग्लैंड इंडिया के रिजल्ट में, कि जब बैटिंग कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है, आप फिजियो से पूछें कि जस्सी फिट है कि नहीं। सो जस्सी से कुछ याद आ गया मुझे, आजकल वो एक मीम चल रही है, लेकिन चलो। सो रोहित शर्मा जी, चैंपियंस ट्रॉफी से सिर्फ 9 दिन पहले उनका फॉर्म में आना कहीं ना कहीं ये इंडियन टीम को बहुत ज्यादा लिफ्ट करेगा, सारे सेटअप को। अब होप सो, उम्मीद है कि विराट कोहली अहमदाबाद में थोड़े से रन्स कर लें, या अगर ज्यादा रन्स नहीं भी करने तो एक इम्पैक्ट अपना लाजमी छोड़ के जाएं, ताकि सबको पता हो यार कि हम ट्रैक पे वापस आ गए हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपने स्क्वाड में कोई चेंज करना है, तो उसकी डेडलाइन है 11 फरवरी रात को 12 बजे। यानी ऑफिशियली जब घड़ी में रात को 12 फरवरी हो जाएगी, आपकी डेडलाइन खत्म हो जाएगी,
और इंडिया ने भी अपना तीसरा वनडे मैच 12 तारीख को खेलना है और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के साथ ट्राई नेशन सीरीज का मैच भी 12 को खेलना है। ये दोनों रेफरेंस मैंने आपको इसलिए दिए हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं वो वरुण चक्रवर्ती को ट्राई कर रहा है, पता नहीं वो मेन स्क्वाड में होंगे कि नहीं, आई डाउट, कुलदीप यादव को ही होना चाहिए। और पाकिस्तान वहां से शायद अपने स्पिन डिपार्टमेंट को देख रहा है, अपनी चीजें रिवाइज कर रहा है, तो वो देखते हैं, क्या पता कोई एकदम सरप्राइज आ जाए, अनाउंसमेंट आ जाए। अगर ऐसी कोई अनाउंसमेंट आई दोनों रिस्पेक्टिव कंट्रीज की तरफ से तो आपको वीडियो में बताया जाएगा। जैसे ही साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैच खत्म होगा रात को डिटेल में दोबारा बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड और ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज से रिलेटेड। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।